है दोस्तों, नमस्कार। और शुरू कर दिए अपने लोग। जैसे आप लोगों को पता ही है कि तैयारी शुरू हो गई है। तो देखो, ये है CRE केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग का चैप्टर है। और बेसिकली अपने लोग 300 क्वेश्चन पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अभी 1 महीने का टाइम है, 1 सवा महीने का। इसमें हम लोग 1,000 क्वेश्चन नहीं पढ़ जाएंगे। ये OP गुप्ता की बुक है और OP गुप्ता अगर किसी के पास नहीं होगा तो वो राम प्रसाद की देख लेंगे, अदरवाइज़ OP गुप्ता का बुक खरीद लेंगे। ठीक है, देखो मैं बता दूं आप लोगों को, मैं हर एक चैप्टर से 100 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा स्टार्टिंग में। ठीक है, मतलब मैं डेली वीडियो बनाऊंगा और जिसमें एक चैप्टर से, जैसे CRE से मैं 100 क्वेश्चन बना लूँगा तो फिर मैं दूसरे सब्जेक्ट पे चला जाऊँगा, जैसे कि फ्लूइड मैकेनिक्स पे चला जाऊँगा। फ्लूइड मैकेनिक्स में 100 क्वेश्चन का वीडियो बना लूँगा तो चला जाऊँगा पेट्रोलियम पे। ठीक है, मतलब अलग चैप्टर, 100 क्वेश्चन के बाद अलग चैप्टर कर दूँगा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि समझ के मान के चलो कि मैं 100 क्वेश्चंस तो पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपका जो प्रिपरेशन हो रहा है वो लगभग 300 क्वेश्चंस के बराबर हो रहा है। क्यों हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे देख लो, पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में ये रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन के पास में मैं बहुत सारे क्वेश्चंस रख दिया हूँ और बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर रख दिया हूँ। 1 2 3 4 5 6, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड मैंने मोस्टली सारे क्वेश्चन यहाँ पर रख दिया है। तो मान के चलो कि एक क्वेश्चन है यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन उसके रिगार्डिंग इस OP गुप्ता में जितना भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको यहीं पे मैं बता दूंगा। इसका मतलब एक क्वेश्चन के बदले 5 क्वेश्चन, तो 100 क्वेश्चन के बदले 500 क्वेश्चन, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि 300 क्वेश्चन आपका 100 क्वेश्चन पढ़ाने पे ही हो जाएगा। ठीक है, बट आपको करना क्या है, आप ये वीडियो देखना और शुरू से लेकर 300 क्वेश्चन तक पढ़ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 100 क्वेश्चन तक ही पढ़ना। वीडियो मैं उस हिसाब से बना रहा हूँ कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकूँ। और आप लोगों को क्या करना है कि 300 का 300 क्वेश्चन शुरू का पढ़ना है। ठीक है, चलो देखो, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत ये है कि ये फर्स्ट पेज है और मैं ऊपर का कवर निकाल दिया था। तो यहाँ पे आपका जो थोड़ा सा क्लैरिटी है इसका सब्जेक्ट लिखा हुआ, वो प्रॉपर तरीके से नहीं दिखेगा। पेपर मुड़ गया है, थोड़ा सा डल हो गया है। ठीक है, बट मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स फॉर ए। बोल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन किस रिएक्टेंट के लिए इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो उसमें है 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, नॉन ऑफ दिस, कंसेक्यूटिव। किसके लिए होता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आंसर दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 0 ऑर्डर के लिए। अब ऐसे ही क्वेश्चन आपसे दूसरा पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। आगे अगर आपके पास कोई क्वेश्चन रहेगा, आगे क्वेश्चन रहेगा, ये बुक से ही क्वेश्चन है सारा, कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये क्या बोल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए इंडिपेंडेंट होता है रिएक्टेंट ऑफ कंसंट्रेशन पे। तो 0 ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हाफ लाइफ के टर्म में इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरा बात। 2 क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पे। एक हो रहा है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का 0 ऑर्डर के लिए, और एक हो रहा है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। 0 ऑर्डर के लिए इंडिपेंडेंट होता है रेट ऑफ रिएक्शन एट कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है, हाफ लाइफ। ठीक है, आंसर रहेगा हाफ लाइफ। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उसी में है यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया है, रिएक्शन टाइम इंक्रीज होगा पर यहाँ पे देखो, यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर का फ्रैक्शनल कन्वर्जन कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरा क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का फ्रैक्शनल कन्वर्जन कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये कितना क्वेश्चन हो गया, 1 2 3 हो गया। अभी तक हमने 3 देख लिया है। 2 क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर से आ गया है, एक क्वेश्चन 0 ऑर्डर से आ गया है। ठीक है, अब देखो
रिएक्शन टाइम बढ़ाने पे प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बढ़ता है, किसके लिए? जीरो ऑर्डर के लिए। ये क्वेश्चन है, ये आंसर है इसका। आपसे क्वेश्चन पूछेगा आगे, एक क्वेश्चन रहेगा कि रिएक्शन टाइम बढ़ाने पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगा, अरे बढ़ेगा, सॉरी बढ़ेगा, कौन से ऑर्डर के लिए बढ़ेगा? फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, तो आंसर रहेगा जीरो ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या देख लिया, हम लोगों ने एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन देख लिया है। 2 क्वेश्चन जीरो ऑर्डर से है, ठीक है, और 2 क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर से है। एक और क्वेश्चन है जीरो ऑर्डर से, जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ भी फुल लाइफ होता है। क्वेश्चन नंबर 742 ये रहेगा आपको कि जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ लाइक ए फुल टाइम आपको आंसर में रहेगा, ठीक है, फुल टाइम। उसके बाद में क्या है, क्वेश्चन नंबर 169, फॉर जीरो ऑर्डर फ्रैक्शनल कन्वर्जन प्रोपोर्शनल टू टाइम। यहाँ पे क्या दिया था? फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या दिया हुआ है, देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर का फ्रैक्शनल कन्वर्जन कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पे क्या दिया है, जीरो ऑर्डर का फ्रैक्शनल कन्वर्जन टाइम के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि टाइम बढ़ेगा तो फ्रैक्शनल बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जैसे यहाँ पे है, ठीक है। तो अपने लोगों ने 5-6 क्वेश्चन देख लिया है। ये अगर आप 5-6 क्वेश्चन आप मोटा मोटी याद कर लेते हो, समझ लेते हो, तो अगर जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर से कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो आपका आंसर आप आसानी से दे पाओगे। क्वेश्चन नंबर मैंने लिख दिया है, देखो यहाँ पे 742 नंबर है, 169 नंबर है, ओपी गुप्ता की बुक है, ठीक है, जा करके आप मिला सकते हो। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ रिएक्शन रेट। रिएक्शन रेट का यूनिट कौन सा नहीं है इसमें? तो मोल फॉर्म्ड पर यूनिट सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, ये आपका ऑप्शन दिया है। दूसरा ऑप्शन दिया है मोल्स फॉर्म्ड पर वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन, और लास्ट में दिया है नॉन ऑफ दिस, तो इसका आंसर होगा नॉन ऑफ दिस, ठीक है। यहाँ पे देखो, रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। देखो फर्स्ट ऑर्डर से रिगार्डिंग यही वाले क्वेश्चन का यहाँ पे भी है, फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जीरो ऑर्डर का, फॉर जीरो ऑर्डर थील मॉडुलस, जीरो ऑर्डर का थील मॉडुलस क्या होता है? e का पावर 2 टेंस टू +1 कुछ तो है, मुझे बुक एक बार देख लेने दो। एक मिनट, e का पावर 2 = +-1 शायद दिया हुआ है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, इफ n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n है, ठीक है, क्या है? इफ n, ये जो है n है, n इज द, आपको पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n को बोलते हैं, टाइम होता है वो। n इज द रेट ऑफ रिएक्शन, n है कि r है? r रहेगा, r रेट ऑफ रिएक्शन r होता है, ठीक है, r है ये। r इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, देन यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? ये हो जाएगा आपका 1, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन रहेगा, 1 अपॉन टाइम कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का पावर n-1। यहाँ से आप इसको निकाल सकते हो। जैसे कि होता है फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट क्या होता है? ln 2/k, ठीक है, वैसे ही 0.693/k भी होता है, ठीक है, यानी कि ln 2 का जब वैल्यू निकालोगे तो 0.693 आएगा। सेकेंड ऑर्डर का क्या होता है रेट कांस्टेंट? k = CA0, ठीक है, CA0 का पावर -1। ऑल्सो t हाफ इज़ प्रोपोर्शनल टू सेकेंड ऑर्डर के लिए, t हाफ यानी कि हाफ टाइम इज़ प्रोपोर्शनल टू CA0 का पावर -1 होता है। ऑल्सो k कांस्टेंट इज़ प्रोपोर्शनल टू CA0 होता है। क्वेश्चन नंबर 135 है, ये याद कर लेना, ठीक है, याद कर लेना अच्छे तरीके से। आप लिखना चाहो तो अपना नोट्स बना सकते हो। और
यहाँ पे फिर से क्वेश्चन है आपके सामने 188 का है क्वेश्चन नंबर। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ लाइफ होता है Ca0 का पावर 2/k। फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ होता है ln 2/k। सेकेंड ऑर्डर का हाफ लाइफ होता है Ca0 ये Ca0 का पावर -1। ठीक है, तो यहाँ से आप याद कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 189 है ये। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर फर्स्ट ऑर्डर का 90% कंप्लीट हो जाता है कन्वर्जन तो 3.303/k उसका आंसर आएगा। ये है, चलो आप जब क्वेश्चन देखोगे, जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंट्रोलिंग फैक्टर इन वेरी फास्ट हेट्रोजीनियस रिएक्शन। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंट्रोलिंग फैक्टर इन वेरी फास्ट हेट्रोजीनियस रिएक्शन। हीट एंड मास ट्रांसफर इफेक्ट हेट्रोजीनियस होमोजीनियस क्या होता है? हेट्रोजीनियस रिएक्शन में हीट मास से ज़्यादा इफेक्ट करता है। हीट ट्रांसफ़र मास में ज़्यादा इफेक्ट करता है हेट्रोजीनियस में। ठीक है, और होमोजीनियस में ऐसा नहीं है। देखो तो क्या हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंट्रोलिंग फैक्टर इन वेरी फास्ट हेट्रोजीनियस रिएक्शन। हेट्रोजीनियस में जो कंट्रोलिंग इफेक्ट काम करता है वो होता है मास। ठीक है, हीट एंड मास ट्रांसफ़र इफेक्ट। और होमोजीनियस हेट्रोजीनियस रिएक्शन जानते ही रहोगे आप। होमोजीनियस मतलब सेम जैसे गैस का हीट ट्रांसफ़र गैस में होता है, लेकिन हेट्रोजीनियस में क्या होता है, गैस का लिक्विड में होता है, फेज चेंज हो जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपके सामने रहेगा तो ये हो जाएगा, वेरिएबल्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ होमोजीनियस रिएक्शन। कौन कौन सा वेरिएबल्स अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को? ठीक है, होमोजीनियस फॉर्म में तो वो होता है प्रेशर, टेम्परेचर एंड कंपोजिशन। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन मैं बुक से पढ़ देता हूँ, बुक में भी प्रॉपर तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है, इसको छोड़ देते हैं। आप बुक जब सीआरई पढ़ोगे तो उसमें देख लेना, फट गया है मेरा बुक। ठीक है, यहाँ पे देख लो, मैंने लिखा हुआ है डिटेल्स में, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए फार्मूला है सब। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट के ए वर्सेस टी। ठीक है, स्लोप माइनस स्लोप, टी हाफ क्या होता है, टी हाफ इज इक्वल टू Ca0/2k। ठीक है, और अब Ca0 क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन होता है। ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए, अदरवाइज़ जो मैं आपको वीडियो में बताया था कि थ्योरी एक बार पढ़ लेना, तो वो थ्योरी पढ़ लेना। सेम वैसे ही यहाँ पे आप देखो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन Ka होता है, रेट होता है, और इसका जो स्लोप होता है, यहाँ पे फट गया है, यहाँ पे क्या है यार, इतना मेहनत से मैं नोट्स बनाया था। ये स्लोप है, एक स्लोप है, एक रेट हो गया, एक प्लॉट हो गया, एक स्लोप हो गया, हाँ, एक हाफ लाइफ हो गया। देखो क्या क्या है, ये रेट है, ठीक है, लिख लेना। ये प्लॉट है, ठीक है, और नीचे वाला थर्ड वाला है वो है स्लोप, माइनस स्लोप होता है, और ये है हाफ लाइफ। तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर के लिए। ठीक है, ये अच्छे तरीके से याद कर लेना। और इतना ही 14-15 मिनट का वीडियो हो गया है। 7वां क्वेश्चन से 12वां-13वां क्वेश्चन तक मैं अगले वीडियो में लेकर के आता हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। कुछ डाउट रहेगा, कुछ कन्फ्यूजन रहेगा, कुछ आप लोगों का क्वेश्चंस रहेगा तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना। वीडियो पर नया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि वो लोग भी अच्छे से तैयारी कर सकें। आपका कोई दोस्त हो तो वहाँ पे आप शेयर कर सकते हो। और
कुछ भी डाउट रहे, कुछ भी क्वेश्चंस रहे तो आप कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो। टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल।